हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अबाउट एमबीए। व्हाट इज़ एमबीए, हु कैन डू एमबीए, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एमबीए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ एमबीए। एमबीए क्लियर है नाम से ही, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्यों करते हैं और कौन करता है? तो सबसे पहले ये एमबीए करते क्यों है? एमबीए इसलिए करते हैं जब आप किसी भी कंपनी में वर्किंग है, कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उसको फर्दर कैसे इम्प्रूव करना है, इसलिए हम मास्टर डिग्री करते हैं। एंड मास्टर डिग्री करने के लिए आप मल्टीपल डिग्री कर सकते हो, बट लोग प्रेफर करते हैं आज के डेट में एमबीए। बिकॉज इसमें क्या है कि आपको पैकेज अच्छा मिलता है अगर आप वर्किंग हो तो। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिलने से और अपने बिजनेस को अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले बेसिक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है तो आप इजीली एमबीए कर सकते हो। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कुछ जो है कॉलेजेस लेते हैं। अदरवाइज अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कहीं कहीं एक्सपीरियंस का भी डिमांड होता है कि 1-2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए एमबीए करने के लिए। एंड इसमें जब आपको एमबीए करना है, आपका फुल टाइम एमबीए हो सकता है। आप चाहे तो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं। ये एमबीए टाइप ऑफ एमबीए है जो आप कर सकते हो। और एमबीए करने के लिए आपको बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको एमबीए कौन से स्ट्रीम में करना है, कौन से स्पेशलाइजेशन लेना है एमबीए करने के लिए। क्योंकि इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जाकर के आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होगा। या तो एक ले सकते हो, किसी किसी कॉलेज में आपको 2 अलाउ करते हैं। तो जैसे हमारे टाइम में हमें जो अलाउ किया गया था आईआईटी पटना में, वो हमें 2 के लिए अलाउ किया गया था। तो मैंने फाइनेंस एंड फिनटेक लिया था। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप ले सकते हो। अगर आप एचआर में जाना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्स में, तो आप एचआर ले सकते हो। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो फाइनेंस ले सकते हो। अगर आप फिनटेक में जाना चाहते हो, आपको पता है फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आप फिनटेक सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही कंबाइन लेना चाहते हो, वो भी आपके पास अगर ऑप्शन है तो ले सकते हो। कुछ लोग आईटी में जाना चाहते हैं जहाँ पे डेटा साइंस लेते हैं। डेटा साइंस के अलावा और टेक्निकल आप देख सकते हो। अगर आपके यहाँ पे और भी कुछ है ऑप्शन तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हो तो ऑपरेशन मैनेजमेंट ले सकते हो, मार्केटिंग ले सकते हो आप। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस आप चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे वेरियस जो है आपके पास स्पेशलाइजेशंस दिया जाएगा, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। कहीं कहीं पे आपको फार्मा के रिलेटेड भी होता है, बट हर जो कॉलेज आपको फार्मा के रिलेटेड नहीं देते हैं ऑप्शन, मेडिकल का ऑप्शंस नहीं देते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज आप कहाँ से एमबीए कर रहे हो। अब बात करते हैं कि एमबीए करने के बाद आपको जॉब किस टाइप की मिलती है। तो अगर आप एमबीए करते हैं फाइनेंस में तो आपको फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा आपको पेरोल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, फाइनेंस जो मैनेज करते हैं उसमें छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसमें आपको जॉब मिल जाती है, अच्छे पैकेज पे जॉब मिलती है। अगर बात करें एचआर में, तो एचआर में भी वेरियस डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपका हो गया एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जैसे कि हो गया आपका एचआर में हो गया आपका स्क्रीनिंग प्रोफाइल के लिए, इंटरव्यू के लिए। अगर आपको पेरोल मैनेज करने के लिए एचआर में, उसके अलावा आपको जो है सैलरी डिसवर्स वाले डिपार्टमेंट में हो सकता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले डिपार्टमेंट में हो सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें अलग अलग लेवल का आपको पोजीशंस दिया जाता है। दैट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको जॉब मिल जाती है। उसके अलावा और भी है, फिनटेक है। फिनटेक आपको पता है पेमेंट को लेकर के अगर आपको नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है आपको, या फिर अगर हम बात करें कि पेमेंट बैंकिंग का आपको नॉलेज है, तो आप जो है बहुत अच्छे लेवल पे जॉब फाइंड कर सकते हो। या फिर अगर आपकी अपनी कंपनी है, अगर आपका अपना बिजनेस है, तो उसको आप ग्रो कर सकते हो फिनटेक लेकर के। तो ऐसे, और अगर आप चाहे तो इस सब को ले करके इसी बीच में आपको लर्निंग मिलती है। वो क्या है? लीडरशिप की।
कम्युनिकेशन आप और अच्छा बिल्ड कर पाते हो, पीपल मैनेजमेंट सीख पाते हो, आप ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखते हो, मार्केटिंग स्किल सीखते हो, आप इसमें बेसिक एचआर नॉलेज आपको मिलता है, उसके आईटी रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक, आपको सेकंड सेमेस्टर एंड तक मान लीजिए आपको सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद आपका स्पेशलाइजेशन पे फोकस स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एमबीए। अब आपको इसको किस तरीके से करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप डेटा साइंस लेते हैं तो आपको बेसिक से इनिशियल लेवल से सिखाया जाता है कि कैसे पांडा यूज़ करते हैं, कैसे जुपिटर यूज़ करते हैं, पाइथन का क्या यूज़ होता है। उसके बाद उसके रिलेटेड आपको उसके एडवांस लेवल सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर आप फिनटेक लेते हैं तो उसमें आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले सिखाते हैं, पेमेंट बैंकिंग कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। फिनांस लेते हैं आप तो आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया जाता है, सारी चीज़ें मतलब बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाया जाता है। अगर आप मार्केटिंग लेते हैं तो आपको मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है कि एटीएल मार्केटिंग क्या होता है, बीटीएल मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स में कैसे ये इनरोल करते हैं, डायरेक्ट सेल क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए ऑपरेशन मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको सिखाया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेज कैसे करते हैं, चेन मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। आई मीन अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, बट ये हर स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। देन जा कर के आपका थर्ड स्टेज जब आता है तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन से स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप एमबीए कंप्लीट करते हो। एंड में आपको बहुत सारे जो है कॉलेजेस आपको इंटर्नशिप करने के लिए बोलती है। अगर आप इंटर्नशिप भी करते हो वहाँ से भी कुछ आपको एक्सपीरियंस लर्निंग मिलती है। सबसे लास्ट आता है कि प्लेसमेंट। हर कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं देती है, तो इसलिए स्टार्टिंग से अगर आपका लर्निंग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप खुद भी जॉब सर्च कर सकते हो। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हाँ मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा तभी मेरे को एमबीए करना है। अगर आप में एबिलिटी है, आप में स्किल सेट है, आप खुद भी कर सकते हो, बट हाँ आपको पहले फोकस अपने आप पे करना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ कि एमबीए का डिग्री के लिए मिनिमम जो है एक्सपेंस क्या होता है। मिनिमम देखो, आप 50,000 में भी कहीं कोई छोटे मोटे कॉलेज से कर सकते हो, कहीं से 2 लाख में भी आप करते हो, कहीं ऑनलाइन एमबीए करते हो तो 3-4 लाख में भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एमबीए करते हो, फुल टाइम एमबीए करते हो और आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे आपको 25-30 लाख रुपए भी लगते हैं। और अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो मिनिमम पैकेज जो है वो 6-7 लाख से भी स्टार्ट होता है और मैक्सिमम पैकेज आपका जो है वो 15-20 लाख से भी स्टार्ट होता है। दैट डिपेंड्स कि आपका स्किल सेट कैसा है। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगी।